कुछ हफ्ते पहले इंस्टाग्राम पे एक डीएम आया। 24 साल का लड़का, उसका नाम बदलते हैं, लेट्स कॉल हिम आरव। 5 साल का बीए एलएलबी प्रोग्राम कर रहा है। टॉप नेशनल यूनिवर्सिटी से नहीं है, लेकिन एक बहुत ही हाईली रैंक्ड पुणे यूनिवर्सिटी से। एंड ही रोट कि सर, मैंने सब कुछ सही किया। ह्यूमैनिटीज 11th में लिया क्योंकि लॉयर बनना चाहता था। फिर CLAT के लिए 2 साल तैयारी करी। हाँ, NLS क्रैक नहीं कर पाया, लेकिन एक बहुत ही डिसेंट प्राइवेट कॉलेज में दाखिला मिल गया। फिर 5 साल सब कुछ पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ वगैरह वगैरह। इंटर्नशिप्स करी हर समर। पहले अटेम्प्ट में AIBE भी क्लियर कर लिया। 2024 में मैं ग्रेजुएट हुआ और अब हो चुके हैं 11 महीने। आई हैव अप्लाइड टू सम 60+ लॉ फर्म्स लिंक्डइन के थ्रू, अपने कॉलेज नेटवर्क के थ्रू। 7 इंटरव्यू कॉल्स आई हैं, उसमें से 3 लिटिगेशन चेंबर्स थे जो स्टाइपेंड के तौर पे 5,000 रुपए महीना प्रोवाइड कर रहे थे। 2 लो टियर लॉ फर्म्स थी जो कि 15,000 रुपए की सैलरी दे रही थी। बाकी 2 से कभी जवाब आया ही नहीं। 15,000 रुपए की मेरे महीने की EMI है ऑन माई एजुकेशन लोन। अब आप बताइए कि मैं 15,000 रुपए की स्टाइपेंड या सैलरी लेकर क्या करूं? और मेरे पास ना जेन्युइनली जवाब नहीं था, क्योंकि आरव ने कायदे से कुछ गलत नहीं किया था। एक बहुत ही बढ़िया डिग्री है, लॉ, बहुत बढ़िया कॉलेज है, वहां किया, 5 साल शिद्दत मेहनत करी। एंड बहुत लोगों के लिए एक लॉयर बनना बहुत हैसियत की बात है, रुतबे की बात है। बट दैट यूज्ड टू बी फॉर अ कंट्री दैट इन माय ओपिनियन डज नॉट एग्जिस्ट एनीमोर। ये वीडियो आरव के लिए, आरव जैसे सैकड़ों BA LLB MA LLB स्टूडेंट्स के लिए, जो कि 2020, 21, 22 में कॉलेज घुसे, 2025-26 से ग्रेजुएट करना शुरू किए। एंड उन्हें लगा था कि यार ठीक है, मामला थोड़ा सा हिल रहा है, डुल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाएगा। बट द रियलिटी इज बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आप वो टॉप कॉलेज से नहीं हो ना, तो शायद आपकी लॉ डिग्री की वैल्यू इतनी तेजी से खत्म हुई है दैट यू हैव नॉट रियलाइज्ड व्हाट्स एक्चुअली हैपेंड। मैंने इंजीनियरिंग क्राइसिस के बारे में बात करी, कॉमर्स क्राइसिस के बारे में बात करी, लेकिन बहुत कम लोग लॉ क्राइसिस के बारे में बात कर रहे हैं। एंड आई वांट टू स्पीक ऑनेस्टली in this video about it. ये थोड़ा सा डरावना सा वीडियो होगा। शायद मेरे पास कोई सोल्यूशन भी नहीं है, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं। मैं सिर्फ आपको असलियत से वाकिफ कराना चाहता हूं, so that you understand what you have got yourself into, you understand why it is happening, and you understand कि आपको कुछ तो अलग करना पड़ेगा if you want to ensure your survival. सबसे पहले स्केल समझने की कोशिश करते हैं। दिसंबर 2024 में एक लोकसभा के सेशन में लॉ मिनिस्टर ने खुद इस सवाल का जवाब दिया था कि भारत में करीब 1924 रजिस्टर्ड लीगल कॉलेजेस हैं। ये नंबर छोटा नहीं है। कुछ कुछ स्टेट्स में तो इंजीनियरिंग से भी ज्यादा लॉ कॉलेजेस हैं। अब इनमें से सिर्फ 26 या 27 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज या NLUs हैं। बाकी करीब 300 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और करीब 1000 से ज्यादा प्राइवेट कॉलेजेस। एंड प्राइवेट कॉलेजेस आपको पता है कैसे काम करते हैं। दे डोंट एग्जिस्ट नेसेसरली फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन। वो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को सर्कल करते हैं एंड अनएडेड हैं, सपोर्टेड नहीं है। चल गए तो बहुत अच्छा है, नहीं चले तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, एंड द फैकल्टी विल नॉट बी एट पार, द इंफ्रा विल नॉट बी एट पार, द प्लेसमेंट्स विल नॉट बी एट पार वगैरह वगैरह। अब इन कॉलेजेस की ग्रोथ जो है ना, वो इंसेन रही है। 2008 के करीब इंडिया हैड अबाउट 900 लॉ कॉलेजेस। 2014 आते आते ये 1200 के करीब हो गए। 2018 में द बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI दे अप्रूव 200+ लॉ प्रोग्राम्स इन 1 सिंगल ईयर। यूपी में करीब 820 लॉ कोर्सेज हैं, अप फ्रॉम 219 कोर्सेज अबाउट अ डेकेड बैक। टोटल एनरोलमेंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 4 से 5 लाख लॉ स्टूडेंट्स इन कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। हर साल करीब 1 लाख ग्रेजुएट्स निकलते हैं। इस 1 लाख ग्रेजुएट में से सिर्फ 4,500 NLUs या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में से निकलते हैं। भारत में टोटल लॉयर्स कितने हैं? बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार करीब 20 लाख रजिस्टर्ड लॉयर्स हैं इन इंडिया। अब ये नंबर ना ब्रॉड नंबर है। BCI की अपनी लीडरशिप ही ये एक्सेप्ट करती है कि इनमें से काफी फेक हो सकते हैं। मैंने ऐसे फेक, आई मीन वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, उनके पास सही डिग्री नहीं है, एक्सपायर हो गया है वगैरह वगैरह, कुछ भी। देयर एस्टिमेट इज एनीवेयर बिटवीन 30-35%। तो अगर वाकई में कोई लॉयर सेंसेस हो तो शायद 13-14 लाख ही निकल के आएगा। तो जब बोला जाता है ना, अरे US में हर 250 पॉपुलेशन के लिए एक लॉयर है, भारत में तो 750 लोगों के लिए एक ही लॉयर है, द रियल क्वेश्चन टू आस्क इज कि वो जो 20 लाख लॉयर हैं उसमें से वाकई में कितने काम कर रहे हैं, कितनी एक ऐसी आमदनी कमा रहे हैं जिससे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी चल पा रही है। दे एक्चुअली हैव अ लेजिट करियर एज अ लॉयर और नॉट। अब आते हैं एम्प्लॉयबिलिटी नंबर्स पे, जो कि बहुत ही खतरनाक है। बहुत सारा रिसर्च हुआ है अराउंड लीगल या लॉ एम्प्लॉयमेंट। एक रिसर्च जो हम पढ़ रहे थे इन आवर प्रिपरेशन फॉर दिस वीडियो, वो क्लेम करती है दैट लेस देन 2% ऑफ द ग्रेजुएटिंग 1 लाख
स्टूडेंट्स एवरी ईयर टॉप कॉर्पोरेट फर्म्स में एम्प्लॉयमेंट पा पाते हैं या ले पाते हैं। तो मतलब 98% goes into law firms that don't pay really that much और pay well at all। और वो जो 2% है वो ऑलमोस्ट सारे के सारे वो टॉप 25 NLUs या टॉप प्राइवेट कॉलेजेस से ही आ रहे हैं। सो अगर आप उन 25 से 30 कॉलेजेस में से नहीं है, योर चांसेस ऑफ एक्चुअली मेकिंग अ रियल इनकम आफ्टर ग्रेजुएशन is really hard and getting harder। अब top NLUs का average pay package क्या है? If you consider Kolkata, Delhi, Bangalore, Nalsar, between 16 to 20 lakhs per annum is the average package। Placement rates around 80% to 100%। And generally these are great outcomes। Like अगर मैं एक lawyer बनना चाहूँ और मुझे ये 16 से 20 लाख रुपए की नौकरी मिल रही है, nearly 100% guaranteed है, I'd be a happy person। लेकिन इन 5-6 top NLUs के बाद फॉल दिखना शुरू हो जाता है। एनएलयू मुंबई का मीडियन ड्रॉप फ्रॉम 14 lakhs to 10 lakhs। 107 स्टूडेंट में से 35 स्टूडेंट ही प्लेस हो पाए। आरजी एनयूएल पटियाला इट मैनेज ओनली 19% प्लेसमेंट्स। एनएलयू एजेए आसाम 31%। तो ये भी नहीं है कि एनएलयू ब्रांड अगर टॉप 10 में है वो आपको एक गारंटीड प्लेसमेंट एश्योर कर रहा है ना। और जो टियर 3 है, जो वो 1700 कॉलेजेस हैं जो कि गवर्नमेंट भी नहीं है, प्राइवेट ही हैं, मोस्टली अच्छे भी नहीं है, उनका एवरेज प्लेसमेंट 2 से 6 लाख रुपए, मतलब 15 से 40 हजार रुपए महीना 5 साल की डिग्री के बाद। प्लेसमेंट रेट्स 10 से 30% एट बेस्ट। बहुत सारे कॉलेजेस के तो जब हमने स्कैन करने की कोशिश करी, फंक्शनिंग प्लेसमेंट सेल ही नहीं है। तो अगर आप टॉप 5 to 10 NLUs में से हैं, 16 से 20 लाख मिल सकता है। मिड टियर NLU में है 7 से 12 लाख मिलेगा। और अगर आप टियर 3 प्राइवेट या टियर 3 लॉ कॉलेज में है, 2 से 6 लाख रुपए। अब ये सब हुआ क्यों? क्योंकि इफ यू लुक एट द नंबर्स, हमारी वैकेंसीज बहुत है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जुडिशरी देखेंगे, सरकारी इंडियन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में करीब 5000 से भी ज्यादा वैकेंसीज हैं। हाई कोर्ट्स में 364 वैकेंसीज हैं। इंडिया में हर 10 लाख लोगों के लिए 15 जा जाए, while the law commission suggests कि 50 होने चाहिए। So we are clearly short of people in the law segment, judges, lawyers, both. But getting into the judiciary is extremely difficult। यूपी के 2023 के जुडिशियल एग्जाम्स में 303 सीटें थी और करीब 50,000 लोगों ने फॉर्म भरा। दैट्स अ सिलेक्शन रेट ऑफ 0.6%। छत्तीसगढ़ जुडिशरी 0.4%। दिल्ली जुडिशरी 0.7%। हर साल करीब 2000 जुडिशियल वैकेंसीज होती हैं और उसके लिए 60 से 80 हजार लोग कंपीट करते हैं। सो सिलेक्शन रेट ऑफ 1 to 2%। अब इन एग्जाम्स के लिए लोग 3 से 5 साल तैयारी करते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए कोचिंग के लिए देते हैं। बहुत सारे स्टेट्स 35 साल तक 4-4, 6-6 अटेम्प्ट्स अलाउ करते हैं। कभी कभी तो किसी साल में एग्जाम ही नहीं होता है। दिल्ली में जैसे जुडिशियल एग्जाम 2020 और 22 में शायद हुआ ही नहीं, या 2020 या 21 में हुआ ही नहीं। तो आपने 2-3 साल फर्ज करिए पढ़ाई करी और पता चला उस साल एग्जाम ही नहीं हुआ, पोस्टपोन हो गया। तो एक तरफ देश को जजेस चाहिए भारी मात्रा में, दूसरी तरफ हम सिर्फ 2000 ही वैकेंसीज हर साल खोल पा रहे हैं, जिसका सिलेक्शन रेट 1 to 2% है। तो एक तरीके से तो लॉटरी हो गई, क्योंकि डिमांड इतना है, सप्लाई उतनी नहीं है। आप जितनी भी मेहनत कर लें, किसी ना किसी पॉइंट पे कहीं ना कहीं अगर नहीं किस्मत चली या उस एग्जाम के दिन कुछ क्लिक नहीं किया, इट कुड मीन एन एंटायर ईयर, मे बी मल्टीपल ईयर्स कंप्लीटली वेस्टेड। ठीक है, जुडिशरी में नहीं जाते हैं, लिटिगेशन में जाते हैं, किसी सीनियर एडवोकेट का चेंबर ज्वाइन कर लेते हैं, खुद एडवोकेट बन जाते हैं, अपना चेंबर खोल लेते हैं। लेट्स सी हाउ दैट वर्क्स। विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी ने एक सर्वे कंडक्ट किया था अराउंड 8 हाई कोर्ट्स पे, एंड दे फाउंड आउट दैट फर्स्ट टू सेकंड ईयर lawyers, they earn anywhere between 5 to 15,000 rupees per month. Madras High Court में juniors earn 7 to 14,000 rupees. Allahabad Patna High Court में 40% of advocates who were surveyed said that they earn anywhere between 3 to 7,000 rupees. तो litigation ना शुरू में बेइंतहा मुश्किल है। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, but just to give you a sense, it feels like hotel management. Hotel management जो पहले साल है ना, बेइंतहा मुश्किल है। लंबे घंटे, very poor pay, intense work. You always have to be on top of it because you have to realize कि lawyers are not people who can wing it. ऐसा नहीं है वो randomly unprepared आ सकते हैं। Imagine करिए कि हर एक सेशन के लिए, हर एक पेशी के लिए they have to prepare. It is a really demanding profession. And शुरू के सालों में इतना वक्त, mental, physical labor आप डाल रहे हैं to earn peanuts, and the sustainability or the financial stability only starts emerging in litigation around 5 to 10 years later. मैं एक लॉयर से बात कर रहा था, टियर 1 कंपनी में काम करते हैं आज। He's earning around 1.2 crores a year. This is after 12 years. कि पहले साल की अर्निंग as a junior lawyer
was 1200 रुपए। महीना नहीं, पूरे साल में उन्होंने सिर्फ 1200 रुपए कमाए। आई डोंट इवन नो कि वो 1200 रुपए उनको क्यों मिले। बट द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि आज एक लॉयर की तनख्वाह देखकर आपको लगता है यार ये तो बहुत ही अमेजिंग प्रोफेशन है, कोई 1.25 करोड़ रुपए साल के कमा रहा है 12 साल की नौकरी के बाद ही। आई वुड लव दैट। बट जितना स्टीप वो ट्रेजेक्टरी है ना, शुरू के 3-5 साल अपने आप को सस्टेन करने में, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाने में ही लोग आधे ज्यादा छोड़ देते हैं। इनफैक्ट हमारे रिसर्च में बहुत ही फनी सी एक चीज इमर्ज हो गई, फनी भी नहीं बोलूंगा, शायद असलियत ही है, दैट द ओनली वे यू कैन सस्टेन योरसेल्फ एज अ लॉयर इज इफ योर फैमिली हैज लॉयर्स और इफ योर फैमिली इज रिच। ऐसा नहीं है कि क्योंकि माँ पापा इंजीनियर थे तो मैं भी इंजीनियर बन जाऊंगा, लेकिन अगर माँ पापा लॉयर थे, इज अ वेरी वेरी हाई लाइक्लीहुड कि बच्चे भी लॉयर ही निकलेंगे। अब BCI ने, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी इशू करी थी कि यार मिनिमम स्टाइपेंड शुड बी 20,000 रुपीज, शहरों में शुड बी 50,000 रुपीज, बट दीज आर गाइडलाइंस, दीज आर नॉट मैंडेटरी या लॉ प्रिवेलिंग थिंग्स। तो हो गया, नहीं हुआ, इट्स मोर लाइक इच्छा है, करना चाहिए, अच्छी बात है, पर लोग कितना करते हैं, दैट्स द ट्रूथ। फिर आते हैं कॉर्पोरेट लॉ में। कॉर्पोरेट लॉ लुक्स रियली इंटरेस्टिंग। अगर आपने वो सीरीज देखी होगी, क्या नाम है उसका, सूट्स, तो क्या फैंटास्टिक एकदम ऑफिस, वो फर्राटेदार अंग्रेजी, वो एटीट्यूड, वो एकदम माइक ड्रॉप डायलॉग्स, ये लाइफ होनी चाहिए। सूटेड बूटेड, ऑलवेज वेरी शार्प लुकिंग, एंड यू आर रिप्रेजेंटिंग क्लाइंट्स, कॉर्पोरेट्स एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम। रियलिटी क्या है, आइए देखते हैं। द टॉप 9 tracked law firms in this country, they hired a total of 555 freshers in 1 year. ये है batch of 2025. अगर हम mid tier, smaller firms इन सबको भी जोड़ देते हैं, the total hiring will not exceed beyond 2 to 3,000. 1 लाख graduates हर साल निकल रहे हैं, मतलब 2 से 3% है जो कॉर्पोरेट लॉ में घुस पाएंगे। अब ये हो क्यों रहा है? मैं फिंगर पॉइंटिंग नहीं कर रहा हूँ, ये हमारे रिसर्च ने बताया, कुछ सच है, आई एम श्योर कुछ रीजंस भी होंगे, बट ऐसा लग रहा है नंबर 1 कि BCI और द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि रेगुलेटरी बॉडी है, दे आर नॉट एबल टू कर्ब द ग्रोथ ऑफ दीज लॉ कॉलेजेस विच आर ऑनेस्टली नॉट ऑफ ग्रेट क्वालिटी। तो जैसे अगस्त 2019 में BCI ने एक मॉरेटोरियम इशू किया था फॉर न्यू लॉ कॉलेजेस, और पंजाब और हरियाणा के हाईकोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्राइक करके रद्द कर दिया। फिर से अगस्त 2025 में कोशिश करी एक 3 साल के बैन के साथ, लेकिन फरवरी 2026 आते आते BCI ने वो भी मॉरेटोरियम विड्रॉ कर लिया। इन द मीन टाइम कॉलेजेस बढ़ते रहे, जुड़ते रहे, ऐड होते रहे। तो इस सब के चलते हुआ क्या, 2024 से 2025 में 7 कॉलेजेस बैन हुए होंगे, 25-26 में करीब 11, मतलब 1950 कॉलेजेस में से कुछ 15-16 कॉलेजेस बैन हुए। इसको रेगुलेशन तो नहीं बोलते। और फिर AIBE जो है, विच इज बेसिकली द एग्जाम दैट एवरी लॉ स्टूडेंट हैज टू क्लियर टू बी एबल टू प्रैक्टिस एज अ लॉयर। वो एग्जाम, एक तो उसका पास परसेंटेज बहुत वेरी करता है, किसी साल 48% था, किसी साल 77-78% हो गया। इतना वाइड रेंज मैंने किसी एग्जाम में, कंपेटिटिव एग्जाम में नहीं देखा है। इट्स एन ओपन बुक एग्जाम, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स दे सकते हैं आप। तो आई डोंट नो व्हाट इज द एफिकेसी ऑफ इट, क्योंकि इसमें कोई प्रैक्टिकल असेसमेंट नहीं होता है, सब कुछ थ्योरी पे चल रहा है। 90% गवर्नमेंट लॉ कॉलेजेस में फैकल्टी शॉर्टेज चल रही है, तो हाई क्वालिटी फैकल्टी नहीं है। प्राइवेट कॉलेजेस में तो कोई सर पैर नहीं है, कोई भगवान नहीं है, वो तो बिजनेस चला रहे हैं। तो वहाँ फैकल्टी की क्या इन्वेस्टमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या इन्वेस्टमेंट है, एक्चुअल प्रैक्टिकल कोर्ट सेशंस की क्या इन्वेस्टमेंट है, कोई आइडिया नहीं। ठप्पा मिल रहा है लॉयर का, आगे बढ़िए। एंड देन द बिगेस्ट शिफ्ट दैट हैज हैपेंड इन द लास्ट 2 to 3 years हैज बीन बिकॉज ऑफ AI। क्योंकि जो जूनियर रोल्स है ना, जो एसोसिएट रोल्स हैं, दे हैव बीन हिट इनक्रेडिबली बिकॉज ऑफ AI। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई। जूनियर रोल्स का सबसे ज्यादा काम होता था डेप्थ में घुसना। आप पास्ट केसेस स्टडी करेंगे, आप क्लाइंट का पूरा हिस्ट्री स्टडी करेंगे, आप पेपर दर पेपर, फाइल दर फाइल, केस दर केस घुसेंगे। You'll find what needs to be represented. You'll build a memo around that. You will investigate. You will find patterns. You will create a case and a representation. Now imagine करिए ये सारा काम अब AI automatically कुछ ही घंटों में, शायद मिनटों में कर सकता है। Of course, there is always the reality कि यार hallucinate कर रहा है, कुछ रैंडम ही केस अपने बना लिए हैं, कोई रैंडम ही जजमेंट अपना शो कर दिया है प्रूफ का वगैरह वगैरह। बट टू मेक श्योर दैट दैट इज नॉट हैपनिंग, यू डोंट नीड सो मेनी eyeballs, you don't need so many people. 67% of top tier Indian firms in a survey said that they are using at least one AI tool for their work. Goldman Sachs की रिपोर्ट बताती है कि 44% of all legal tasks can be automated, which was the highest
amongst all professions. Thomson Reuters बोलता है that AI can help eliminate or save 240 hours per lawyer per year. Simply automated. और फिर आती है तीसरी चीज, which has been building up, it's not a recent phenomena, कि हर साल 1 लाख ग्रेजुएट निकल रहे हैं, 2 से 3 हजार कॉर्पोरेट लॉ में जाएंगे, जुडिशरी 2000 ले लेगी, गवर्नमेंट का लीगल सिस्टम कुछ 100, 200, 300 और ले लेगा, और लिटिगेशन मार्केट है जो कि 5 से 10 साल लगा देगी फॉर यू टू बिकम फाइनेंशियली स्टेबल। फिर एलपीओज हैं, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग और कंप्लायंस की मार्केट वगैरह 10-15 हजार और। तो आप मोटा मोटा लगा लीजिए 20 से 25 हजार लोगों की वाकई में एक कायदे की जॉब लग रही है। बाकी के 75 हजार साल में क्या कर रहे हैं? कोई रैंडम जुडिशरी का या लीगल का एग्जाम दे रहे हैं, साल दर साल लिटिगेशन में घुसे हुए हैं, 5 से 15 हजार रुपए महीना कमा रहे हैं, होपिंग कि कोई ब्रेक मिलेगा, कुछ हो जाएगा। एंड मोस्टली, टू बी ऑनेस्ट, are just leaving the profession. So if you are a law student currently, what are your options? Option number 1, become the top 5%. अगर corporate law चाहिए तो path बिल्कुल clear है। Top firms में internships starting your 3rd year itself. Legal writing, publications, moot court participation and legal technology से familiarity. Legal process outsourcing is becoming big, particularly अगर GCCs या global capability centers जो हैं MNCs के, वो बहुत hiring कर रहे हैं। They are moving all processes from the West to India, hiring a lot of people for that. So you could prepare for that. Freshers enroll में 20 से 45 हजार रुपए महीना कमा सकते हैं। ग्लैमरस नहीं है, but at least it's a start and it's a respectable one at that. Certifications बहुत मैटर करती हैं इस फील्ड में। CLAT, PG सर्टिफिकेशन ताकि आप PSUs के लीगल डिपार्टमेंट में घुस पाएं। सर्टिफाइड डेटा प्रिवेसी प्रोफेशनल्स ताकि जो हमारे DPDP डेटा प्रिवेसी एक्ट है उसके लिए आप एलिजिबल हो। सर्टिफिकेट्स इन आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन, क्योंकि जो 2023 का एक्ट है मीडिएशन का, उसके तहत बहुत सारे रोल्स खुलने वाले हैं। IP सर्टिफिकेशंस फॉर पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, ये सब आपकी लॉ डिग्री के साथ साथ चलेगा ताकि यू हैव अ हायर चांस ऑफ गेटिंग इनटू द टॉप 5%। दूसरा ऑप्शन, पिवट आउट ऑफ द ट्रेडिशनल लॉ प्रैक्टिस। अब ये जानता हूं ये मुश्किल है क्योंकि आपने 3-5 साल बिता दिए हैं, पैसा लग गया है, वक्त लग गया है, अरमान है, परिवार है, आसान नहीं है। लेकिन मैं इसको एक अलग नजरिए से पेश करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं और आपने अच्छे से लॉ पढ़ने की कोशिश करी, यू हैव स्किल्स व्हिच आर एक्चुअली यूजफुल। आप कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट्स पढ़ सकते हैं, आप एक आर्ग्यूमेंट को फ्रेम कर सकते हैं, एक केस बना सकते हैं, एक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। यू कैन थिंक स्ट्रक्चरली अबाउट रिस्क, अबाउट लायबिलिटी, यू कैन कम्युनिकेट क्वाइट प्रिसाइसली। ये सारे स्किल्स यूजलेस नहीं है। तो लॉ ग्रेजुएट्स आउटसाइड ऑफ लॉ कहाँ फ्लरिश करते हैं? कंसल्टिंग फर्म्स रियली अप्रिशिएट पीपल जो कि कम्युनिकेशन में स्किल्ड हो, जो कि कंप्लायंस, रिस्क, एबिलिटी, लायबिलिटी, इस सबको अच्छे से समझ पाए। फिनटेक कंपनीज, दे नीड कंप्लायंस माइंड्स। पब्लिक पॉलिसी, गवर्नमेंट रिलेशंस, इनमें लॉयर्स बहुत अच्छा वेट करते हैं। लीगल टेक अपने में एक करियर पाथ बन चुका है क्योंकि इतना कुछ AI में हो रहा है विच रिक्वायर्स वन टू बी विद लीगल स्किल्स की उसमें एंट्री जा सकती है। एंड फ्रैंकली, इफ यू आर अबाउट टू ग्रेजुएट एंड आपको कोई लॉ की डिग्री, लॉ की कंपनी, लॉ की जॉब नहीं मिल रही है, जस्ट गेट एनी जॉब, जस्ट गेट अर्निंग। बहुत जरूरी है दोस्तों कि आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट ना खोएं एंड फाइंड योरसेल्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड नॉट डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स और एनीबडी एल्स। तो गेट एनी जॉब दैट अलाउज यू टू हैव अ रिस्पेक्टेबल लाइफ एंड देन यू बिल्ड ऑन दैट। या तीसरी चीज, जस्ट बिल्ड समथिंग ऑफ योर ओन। आप लीगल फ्रीलांसिंग कर सकते हैं फॉर कॉर्पोरेट्स, फॉर स्टार्टअप्स। आप GST रेगुलेटरी फाइलिंग्स कर सकते हैं फॉर स्मॉल बिजनेसेस। आप ट्रेडमार्क, IP रजिस्ट्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। जो नए नए एक्ट्स आए हैं, फॉर एग्जांपल द मीडिएशन एक्ट, उसके चलते बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इमर्ज हो रही हैं, उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट आई विल बी ऑनेस्ट, हर एक इंसान नहीं कर सकता क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशनल लोन है, जिम्मेदारियां हैं, परिवार है, 1000 चीजें हैं। तो मेरे लिए बोलना बहुत आसान है, करना ऑफ कोर्स इतना आसान नहीं है। सो कंसिडर इट फॉर व्हाट इट्स वर्थ। पर ये वीडियो खत्म करने से पहले, क्योंकि बहुत लंबा हो गया, एक जनरल एडवाइस। सितंबर 2024 में 3 NLU दिल्ली के स्टूडेंट्स ने सुसाइड कमिट कर लिया। एक ही महीने के अंदर 3 बच्चों ने अपनी जान ले ली। एक जान दोस्तों इतनी फालतू नहीं हो सकती। कितनी कीमती होती है एक जान। कितने सारे लोगों का अरमान, सारे लोगों के सपने एक जान से जुड़े होते हैं। तो मैं जानता हूं कि चीजें आसान नहीं है, लग नहीं रहा कि चीजें आसान होंगी, लेकिन ये जिंदगी इतनी जल्दी तो आप हार नहीं मान सकते दोस्तों। उठना तो पड़ेगा, चलना तो पड़ेगा। मैं भागने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ चलने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि करियर एक 40 साल की जर्नी है। कुछ महीने, कुछ साल अगर आपके साथ नहीं रहे, दैट डजंट मीन दैट योर लाइफ इज ओवर। आप में इतनी क्षमता है, आपके साथ इतनी ब्लेसिंग्स हैं, इतनी आशाएं जुड़ी हुई हैं, यू विल फाइंड योर वे एज लॉन्ग एज यू कीप वॉकिंग। रुकना नहीं, हौसला नहीं हारना, चलते रहना है। कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से जरूर आपके लिए आपका साथ देगा। ये अंकुर वारिकू का ऑफिशियल YouTube करियर चैनल
और मैं हूं अंकुर वारिकू, signing off. I'm super thrilled to announce my new latest project, India Genius Challenge. ये एक nationwide hunt है भारत के brightest young students का, aged between 13 to 15 years. एक online round followed by the national finals that will happen in Delhi, जहां सबसे brightest students को मिलेगी 10 लाख रुपए की scholarship. Online rounds में daily, weekly, monthly winners announce होंगे. उनको मिलेंगे iPhones, iPads, PS5s, books, trophies, certificates and a lot more, all leading to the national finals happening in Delhi. प्लीज, अगर आप किसी 13 से 15 साल के बच्चे को जानते हैं, आपके परिवार में कोई है या आप खुद वो हैं, then log on to indiageniuschallenge.com and start playing the challenge.